और ये सेगमेंट है हमारा राह खैर का, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जो लोगों की मुआवनत करते हैं, मोहताजों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की किसी भी तरह तौर पर मदद करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी परेशानियों में से कोई एक परेशानी दूर करेगा, अल्लाह ताला उससे आखिरत की परेशानियाँ दूर करेगा। जो किसी तंगदस्त के साथ आसानी का मामला करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा करेगा। तो कोशिश हमारी यही होती है और होनी चाहिए कि हम जिस तरह से भी हो सकता है लोगों को नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये निजात का रास्ता भी है। और नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, किस तरह करते हैं वो हम आपको भी बताएंगे। मैं आपको उनसे मिलवा दी हूँ। जमील यूसुफ साहब हैं, ट्रस्टी फाउंडर हैं पनाह शेल्टर होम के। पनाह शेल्टर होम को 2001 में ये ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर किया गया था, जिसका मकसद किसी भी किस्म की तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन को महफूज पनाहगाह फराहम करना था। रिहायशियों को मुफ्त रिहाइश, रिहाइश के अलावा मुफ्त मशावरत, कानूनी मशवरे, तिब्बी सहूलियात, तालीमी पेशा वराना तरबियत भी दी जाती है। ख़ुद भी कुछ बताइए। मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो ख़वातीन आपके पास आती हैं, क्या ये अपने घरों से तंग आकर, या इनका अलग अलग स्टोरीज़ होती होंगी, इनके पीछे अलग अलग वजूहात होती होंगी, तो कुछ उस हवाले से बयान कीजिएगा ताकि हमें एक माशरे में जो ज़्यादतियाँ होती हैं उसकी पिक्चर भी पता लग सके। जी हाँ, देखिए मैं तो इस तरह से कहूँगा कि हम कानून तो बना देते हैं जी, रेप विक्टिम्स के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, सोसाइटल वायलेंस के लिए, कारोकारी के लिए, जैसा हम इंटरप्रेट करते हैं। सही। बट उन जो औरतों को इससे एक्सपीरियंस होता है, घर से शोर मार के निकाल दे, पिटाई करे, मैन हैंडल करे जी, वो जाएं कहाँ? नॉर्मली तो बेहतरीन चीज़ें कहते हैं दारुल अमान, बट दारुल अमान जो है वो वेलकम नहीं करता प्रॉपर्ली। सही। उससे लोग खौफ करते हैं। तो औरतें जो खौफ करेंगी दारुल अमान से भी, और वहाँ उनको असिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ जाएं? सही। पहली चीज़ तो ये कि होना तो यही चाहिए कि किसी शेल्टर होम की ही हमें ज़रूरत ना पड़े। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो हमारे मुल्क में इतने शेल्टर होम नहीं थे, अब बन गए हैं, बढ़ रहे हैं। इससे पता ये लगता है कि एक्सेप्टेंस जो घरों की तरफ से है वो भी ख़त्म होती जा रही है। वालिदैन से भी लोग भागने लगे, क्योंकि वालिदैन भी उस तरह का सलूक नहीं करते। शादी से पहले सलूक कुछ और होता है, शादी के बाद सलूक कुछ और होता है। बहुत सारी, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे अपनी स्टोरीज़ शेयर की हैं, और यकीन माने बड़ा दिल दुखता है पढ़कर कि वो कहती हैं कि मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ मैंने अपने वालिदैन से भी शेयर नहीं की हैं। मैं घर गई, हस्बैंड की तरफ से इश्यूज़ थे और हस्बैंड ने शादी कर ली और उसको घर से निकाल दिया, और जब वो वालिदैन के घर गई तो वहाँ पर भी वो एक्सेप्टेंस नहीं थी कि उसने कहा मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने माँ बाप के घर आ गई हूँ। तो ये जो शेल्टर होम्स है ये बढ़ना इसलिए शुरू हो गए क्योंकि एक्सेप्टेंस और बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो गई। अगर शादी टूट जाती है, अगर ऐसा कुछ ज़्यादती हो जाती है, घर से निकाल देता है अगर शौहर, तो अब मैके में भी वो मोहब्बतें नहीं रहीं, वो एक्सेप्टेंस, भाई नहीं कबूल करते, माँ बाप कबूल नहीं करते। तो आपने सही कहा कि कहाँ जाएं, तब आप लोगों के शेल्टर होम्स जो हैं, देखिए ये थिंकिंग की बात है। ये शेल्टर होम्स सारी दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं है कि पर हमारे इसमें कोई धब्बा नहीं है। ये मेरा ख्याल है एक हमारी मज़हब का एक हिस्सा बन जाए कि हम किसी को प्रोटेक्शन दें। ख़ास तौर पे अगर औरत इतनी हिम्मत करके घर से निकल रही है तो कुछ उसको होगा, प्रॉब्लम तो निकल रही है ना, वरना उसका पैर कैसे निकलेगा बाहर। बिल्कुल सही बात। तो उसकी कंफर्ट के लिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आके शेल्टर दे दें। आप देख लें जितने केसेस होते हैं इंटीरियर में रेप के, इसके, वायलेंस के, वो किसी हद से रुकते ही नहीं है, बिकॉज कंप्लेनेंट भी जो है वो घबरा के हट जाता है। सही। तो हमने सोचा कि ऐसा शेल्टर होम हो जहाँ पे सिर्फ वो आएँ, रहें, और आप मानेंगे नहीं जब पहला हफ्ता आते हैं तो उनका मेंटल एगनी का जो लेवल है ना और परेशानी है वो आसमान को टच कर रही होती है। I know. तो एक हफ्ते तक उसको कंफर्ट करके साइकोलॉजिस्ट बैठती हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसको रिलैक्स करती हैं, उसको अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। आई विश अगर ये आप लोग वहाँ जाके फिल्म बनाते तो आप देखते हैं माशाल्लाह इस एशिया में वन ऑफ द बेस्ट शेल्टर होम है ये। और बाकायदा तो उसको कंफर्ट करते हैं। अब वो करके फिर उसका लीगल केस है उसमें परस्यू करते हैं जी। और
दूसरी जो ख़तरनाक चीज़ होती है कि जब भी कोई बच्ची किसी के साथ शादी करना चाहती है और रेजिस्टेंस होता है सेक्ट के लिए, मज़हब के लिए, कुछ भी, तो उसके ख़िलाफ़ FIR काटते हैं कि वो जेवर लेके घर के चले गई। तो वो वैसी भी एक हैरेस्ड बच्ची होती है। जी जी बिल्कुल। तो उसके कोर्ट में हम जाते हैं, केस ले जाते हैं, लॉयर सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज है, हमारी गाड़ी ले जाती है, सिक्योरिटी में होती है, और उसको इतना अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ मिलता है कि वो जैसा लगता है कि वो एडजस्ट करती हैं, रिलैक्स होती हैं। सही। और उज़्मा नूरानी साहिबा ये ट्रस्टी फाउंडर हैं पनाह शेल्टर होम की। और उज़्मा साहिबा, मैं आपको वेलकम कहूँगी अपनी ट्रांसमिशन में। जी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं, हमने अभी यूसुफ साहब से बात की, इन्होंने बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया अपने शेल्टर होम का, आप और मज़ीद इसको डिटेल में बताइए कि किस तरह से वहाँ काम होता है, और जो ख़वातीन आती हैं तो वो क्या वहीं पर स्टे ही करती हैं, या आप उनके जैसे लीगल केसेस का इन्होंने बताया, वो लीगल केसेस होते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि पैचअप करवा दिया हो, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का इशू है, या ये कि माँ बाप से नाराज़ होकर आ रही हैं, तो कोई आप इस तरह की काउंसलिंग का काम भी करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ घर से भागती नहीं हैं। लड़कियाँ या ख़वातीन औरतें मजबूरन अपने घर से निकलती हैं जब वो किसी तशद्दुद का शिकार होती हैं, और वो तशद्दुद जब उनके हद से बाहर हो जाता है, जब उनको मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ता है। और ऐसी ख़वातीन के लिए जो तशद्दुद का शिकार हैं, पनाह शेल्टर होम ने क़याम किया, और हमें अब 22 साल हो गए हैं। और इसमें हमारे जो चेयरपर्सन हैं जो जस्टिस माजिदा रिजवी हैं, और दूसरे ट्रस्टीज़ हैं डॉक्टर नैज़ा नियाज़, नादरा पंजवानी, शेख उस्मानी साहब, और हम दोनों फाउंडर ट्रस्टीज़ में से भी हैं। तो हम सब ने मिलकर यही सोचा कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि एक में हम शेल्टर होम का क़याम दें, और बस उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, क्योंकि शेल्टर होम पर हमारे लोगों मतलब एक प्राइवेट शेल्टर था वो पहला, और उस पर लोगों को इतना इत्तेमाद हुआ कि दिन पर दिन ख़वातीन जो है वहाँ आती रहीं, और उनको वहाँ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला, उनको लीगल सपोर्ट मिली, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिली, और बहुत सारे हम मौक़े उनको वहाँ मुहैया करते हैं। 22 साल में हमने बहुत ज़्यादा पेशरफ़्त की है। और 2007 में हम लोगों ने दारुल अमान जो गवर्नमेंट का बिल्डिंग है, उसके साथ हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक MOU साइन किया, जिसके ज़रिए हमें दारुल अमान की जो एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो अंडर यूटिलाइज थी, वो हमें मिल गई। और उसके बाद हमने उसको बिल्कुल एक, अगर आप देखिएगा पुराना दारुल अमान और आज का दारुल अमान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमने उसमें वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे हमें फंडिंग मिलती रही, हम उसके अंदर फैसिलिटीज़ ऐड करते रहे हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ तो शुरू से थी, एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये सब। लेकिन हमने मज़ीद प्रोग्राम्स उसमें पिछले 5-6 साल में जैसे जैसे हमारे फंड्स में इजाफा हुआ, हमने ऐड किए हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन के अलावा हम लोग लड़कियों को वहाँ पर सिलाई कढ़ाई भी सीखती हैं, जो और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होता है उनकी अपनी मेंटल वेलबींग के लिए, वो बहुत खूबसूरत उसमें उनकी तहरीरें होती हैं, बहुत अच्छे चीज़ें बनाती हैं। और वो हम थ्रू जो है मेले वगैरह होते हैं, या जो हमारे विजिटर्स होते हैं, वो उनकी चीज़ को परचेज़ करते हैं, और उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो हम लड़कियों को के साथ हम उसको शेयर करते हैं। ज़्यादातर लड़कियों को ही उसका एवज़ा मिल जाता है, बल्कि हम पहले ही दे देते हैं, क्योंकि कभी वो चीज़ नहीं बिके और लड़की चली जाए तो हमारा उसके साथ हम उसको उसका मुआवजा दे देते हैं उसकी मेहनत का। फिर हमारा जो एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम है जो पिछले 10 साल से शुरू हुआ है, वो है ब्यूटिशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के ज़रिए लड़कियों को एक स्किल आई गई है, जिससे आजकल आपने देखा है कि ये अब आप यही देख लें कि ये टीवीज़ के जो चैनल्स हैं, इनके आने से भी कितना जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनको कितना एक प्रोफेशन हो गया है। तो जब लड़कियां ये स्किल सीखेंगी तो वो भी इसमें अगर माहिर बनेंगी और आगे बढ़ेंगी तो वो अपने लिए आमदनी का ज़रिया बना सकती हैं। फिर एक और जो चीज़ है उनकी मेंटल वेलबींग के लिए है, जिसके जमील साहब, आई वुड गिव क्रेडिट टू हिम, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर जिम लगाएं, और हमें एक फ़ंड मिला था जिसके ज़रिए हमने जिम इक्विपमेंट ख़रीदा, और एक योगा टीचर हमने रखी है, योगा अगेन फॉर द मेंटल वेलबींग। तो पूरा दिन जो है ना लड़कियों का हेल्थ के साथ साथ आप उनकी फिजिकल जिम्नेशियम सबसे फेवरेट जगह है बच्चियों की। हाँ, सब लोग फिट रहना चाहते हैं। कभी उन्होंने देखा नहीं क्या जिम में, जिम ट्रेनर है, इससे इतना बॉडी रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें उनको रिलैक्स करनी। इनको फिर इनके घरों तक आप पहुँचाने के लिए क्या करते हैं? अगर जब जैसे आप लीगल, क्योंकि
ऐसा ये तो एक पनाह गाह है ना, यानी जहाँ पे हमेशा तो रहना नहीं है, चले ही जाना टेम्प्रेरी है ये। तो हम शुरू से उनको यही कह देते हैं कि ये टेम्प्रेरी है, और हमारा उनको इस दौरान जो हम उनको ऑफ़र करते हैं वो लीगल एड है, साइकोलॉजिकल काउंसिल है, और उनकी कोई भी मेडिकल नीड्स हैं जो जैन पंजवानी हॉस्पिटल, जिसकी नादर पंजवानी में बोर्ड पर भी हैं, वो फ्री मेडिकल एड देती हैं लड़कियों को। तो इस दौरान में लड़कियों को पर हम छोड़ देते हैं कि वो खुद अपने डिसीजन करें कि उनको आगे क्या करना है। क्या उनको खुला लेना है, अगर वो माँ बाप से लड़कर आई हैं तो उनसे पैचअप करना है, अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करना है, उनके वो बालिग हैं या ना बालिग हैं, ये सारी चीज़ें हम जो कानून के तहत हर चीज़ को हम जायज़ा लेते हैं। और जो भी लड़की कहती है, अगर कहती, और ख़ास से नाबालिग लड़की को तो हम कहते हैं कि तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो तुम्हारे लीगल गार्डियंस हैं, लीगल गार्डियंस हैं वो। तो वी टेल हर यू हैव टू मीट, इवन इफ़ यू, अगर आप लड़का भी आएँ आप उनसे मिलें, और फिर ताकि इस दौरान में उनका आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो औरतें खुला के लिए आती हैं उनको हम टाइम देते हैं कि भाई आप डिसाइड करें कि आपको खुला लेना है या आगे आप लोगों को पैचअप करना है। लेकिन जब तशद्दुद बहुत ज़्यादा होता है तो हमने यही देखा है कि पैचअप विल नॉट वर्क, बिकॉज तशद्दुद जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अंदर वो औरत जो है सेफ़ नहीं होती है। अगर तशद्दुद वाले माहौल में वापस जाएगी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ मैरिज को सेव करना नहीं है, औरत की जान को सेव करना है कि उसके लिए क्या बेहतर है। डोंट, जो लोग कहते हैं ना वी हैव टू सेव द मैरिज, नो, वी हैव टू सेव द वुमन फ्रॉम बीइंग किल्ड इफ़ शी इज़ इन अ बैड सिचुएशन। तो हम उसको वो मतलब हम उनको खुद पर से छोड़ देते हैं थ्रू काउंसलिंग एंड अदर मींस कि वो खुद डिसाइड अपने डिसीजंस करें। सारे प्रोस कॉन्स बता देते हैं। right, हाँ। आसान तो नहीं है कि बच्चे निकले, सपोर्टर की हैसियत से अगर वो इनकम अर्न ही नहीं कर सकती, कुछ है ही नहीं, इंडिपेंडेंट रह नहीं सकती, तो कहाँ जाएगी? सही बात है। 3 मंथ 6 मंथ में कहाँ जाएगी? तो माशाल्लाह काफ़ी सारे रीपैच भी हुए हैं, हस्बैंड्स भी वापस ले गए, उसके बाद हस्बैंड भी बड़ी तमीज़ से रखते हैं, वो अच्छी बात, उनकी भी काउंसलिंग कराते हैं। हाँ, मतलब ये अच्छी चीज़ है कि आप सिर्फ ये नहीं है कि वो जगह उधर आ गई तो वहाँ से कोई छूट ही गया या टूट ही गया। हम हस्बैंड्स की भी काउंसलिंग करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स कराते हैं, और फिर ये होता है जब होता भी है अगर पैचअप तो वो कोर्ट के मातहत होता है, जहाँ पर वो कोर्ट उनको वो कर देता है, मातहत कर देता है कि आपको ये चीज़ें नहीं करना है। बहुत शुक्रिया आपका उज़मा और जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और नाज़रीन, इनके नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनसे किसी तरह का रब्ता करना हो तो आपके पास इनका नंबर मौजूद है। एक स्मॉल मैसेज है जी, मेरा मैसेज ये है कि जो भी ख़वातीन इस वक्त किसी भी मुसीबत में हैं, आप फ़ौरन ये जो नंबर शाया हो रहे हैं इस पर रब्ता करें, और पनाह 24 घंटे सर्विस मुहैया करता है। इसके अलावा इसी नंबर पर हमें फ़ंड्स की भी ज़रूरत रहती है, तो आप हमें रब्ता करें। मज़ीद आप बोल सकती हैं। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच, इनका मैसेज आपने सुन लिया। और अभी हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ है, हमारी नशरियात अभी जारी है, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान।